हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस। मेरा नाम है वसीम अकरम और आज की वीडियो में करने वाले हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लेकर आए बच्चों आपके लिए पार्ट 2, क्लास 10th है मैथमेटिक्स का। और इसके अंदर हम करने वाले हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपसे ही फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। हम अपनी शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो बच्चों यहाँ पर हमें रोहन की मदर की एज बता रखी है जो कि रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेंगे। लेट द रोहन्स एज कौन सी एज है बच्चे, प्रेजेंट एज है, ये आपको याद रखना। प्रेजेंट एज वो हमने x मान ली। तो रोहन की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी बच्चों, तो x + 26 हो जाए, क्योंकि जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। देन उसके बाद में उसने बोला है कि अब से 3 साल बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इस लाइन को आप नोट करें, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 ईयर नाउ, 3 ईयर्स लेटर, हमने इसको ऐसे लिख लेंगे। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी आप मुझे बताएंगे। रोहन की एज हो जाएगी बच्चों x + 3, और रोहन की जो मदर है उसकी एज हो जाएगी यहाँ पर x + 3, और ऐड कर देंगे 26 में, तो आप जाएगा 29 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की एज मिल गई, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 360 है, मतलब x + 3 और x + 29 बराबर 360। ये हमारे पास उनका प्रोडक्ट मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा x²। x की 29 से करेंगे 29x। 3 की x से करेंगे आ जाएगा आपका 3x, और 3 की 29 से करेंगे आपका आएगा 87, क्योंकि 3 27, 3 6 2 8, ठीक है, = 360। ये आपका 360 आ गया। अब उसके बाद में x², इन दोनों को ऐडअप करेंगे, 29 और 3 होते हैं बच्चों 32x, और यहाँ पर 87 में से 360 माइनस करेंगे, तो बच्चा कितना बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा x² + 32x, घटाओ 10 में 7 गया तो 3 बचेगा, और 15 में से 8 गया तो 7, और बचेगा 2, वो भी किसका, माइनस का, = 0 चल रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास में आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले फर्स्ट और लास्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यानी -273x², देन इसको तोड़ेंगे, ये आपका टूट कर निकलेगा बच्चों 39 और 7 में। 39 में से 7 माइनस होंगे तो आपका आएगा 32। इसमें 2x हैं, एक x इसको दे दिया, एक x इसको प्लस का रहने देते, इसको माइनस का, तो आपका आ जाएगा 32x। तो हमारे पास जो फैक्टर आ गए, पहले हम लिखेंगे x², 32x की जगह लिखेंगे प्लस का 39x, और लिखेंगे 7x, माइनस का 273 = 0। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन ले लेते हैं बच्चों। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x + 39, और इधर माइनस का आएगा 7, तो बचेगा x + 39, ठीक है, = 0। इन दोनों को साथ, इसको x को और -7 को साथ में लिख दो, x - 7, और इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, x + 39 = 0। यहाँ से x - 7 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और ऐसे ही x + 39 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों -39। अब देखो एज जो है वो माइनस में तो होगी नहीं, तो हम कौन सा वैलिड है हमारे लिए, ये वाला वैलिड है, इसलिए -39 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर उसने पूछा था बच्चों, क्वेश्चन में क्या था, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंटेज। तो रोहन की प्रेजेंटेज हमने मानी थी x, और हमारे पास आ चुकी है रोहन की प्रेजेंटेज x = 7। यानी जो रोहन की प्रेजेंटेज है वो है, रोहन की जो एज है वो क्या है बच्चों, आपकी 7 ईयर्स है, ठीक है। इसमें अगर इसकी मदर की पूछता है तो आपको 26 ऐड कर देना है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमारे पास एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स पर डे। मतलब वो इंडस्ट्री है जो कि कुछ आइटम्स बनाती है पर डे,
उनकी जो कॉस्ट दे रखी है बच्चों, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आइटम वाज कैलकुलेटेड टू 74 माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। तो सबसे पहले हमें क्या नहीं पता, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं पता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नहीं आइटम लिखेंगे है क्योंकि यहाँ पर आइटम दे रखा है, आर्टिकल नहीं आइटम है, आइटम्स प्रोड्यूस्ड दैट डे, प्रोड्यूस कितने होंगे हमने x मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद में उसकी जो कॉस्ट दे रखी है बच्चों, वो कॉस्ट है, उसने खुद बोला है 74 माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। अब 74 माइनस ये जो हमारे पास है बच्चों, ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने राइट करा है इसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस कैसे लेंगे 2x, ये हमारे पास उसकी कॉस्ट है। अब उसके बाद में कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज कैलकुलेटेड टू 504। अब आप बच्चों टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो आप नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट के साथ में, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 504। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस दैट डे, उस दिन कितने आइटम्स बने, ठीक है। पहले सॉल्व करेंगे, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले x की मल्टीप्लाई करी 74 में, तो आपका आ जाएगा 74x, x की करेंगे माइनस का 2x² और माइनस 504 इज इक्वल टू 0, इसको मैं इधर को उठा के लिया माइनस में, सीधा लिख देते हैं माइनस 2x² प्लस 74x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों। अब इसके बाद में 2 ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ बचेगा x², माइनस वाला हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 37x, क्योंकि और माइनस और ये बचेगा प्लस का 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² माइनस 37x प्लस का 252 बराबर 0 हमारे पास में आ चुकी है इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही फैक्टर करना शुरू करेंगे। वो कैसे करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 252x², वो भी किसका माइनस सॉरी प्लस का आएगा बच्चों, ये प्लस का आएगा, ठीक है। और अब इसको 2 हिस्से करेंगे, 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। कौन से 2 हिस्सों में टूटेगा, ये हमारा टूटेगा बच्चों 28 और 9 में, 28 और 9 में, क्योंकि 28 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 37, और दोनों माइनस का, दोनों में माइनस लगा देंगे, 2x है, एक x इसको दे दिया, एक x को आ जाएगा माइनस का 37x, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, x² माइनस 37x की जगह में लिखना है माइनस का 28x माइनस का 9x और प्लस का 252 बराबर 0। उसके बाद में इन दोनों में से और इन दोनों, ये 2 जोड़े बन गए ना, इसमें से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। मैं कॉमन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास x माइनस 28 बचा, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 28 बराबर 0। इसको और इसको साथ में रख देते हैं, x माइनस 9 और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यानी x माइनस 28 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास, और x माइनस 28 को 0 के बराबर रखेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 28। मतलब ये दोनों वैल्यू ही वैलिड है, या तो हमारे पास में नंबर ऑफ आइटम्स होंगे 28 या हमारे पास होंगे 9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम क्रमगत संख्या बोलते हैं बच्चों, क्रमगत संख्या बोलते हैं हिंदी में। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव लेट कर लेते, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसको हमने बच्चों मान लिया x। तो सेकंड क्या होगा बच्चों, तो हमारे पास सेकंड होगा x प्लस 1। इससे नेक्स्ट वाला कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बच्चों एक के बाद एक, यानी अगर मैंने लिखा है 1 तो उसके बाद 2 ही आना चाहिए, या फिर अगर मैंने लिखा 10 तो 10 के बाद 11, तो इनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं इनको, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारे पास कंसेक्यूटिव समझ आ गया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा 306 के बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का x, तो इसको उठा के दे लो माइनस का 306 बराबर 0।
अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -306 एक्स स्क्वायर। इसके दो हिस्से करेंगे, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो बच्चे ये टूटेगा हमारा 18 और 17 में। ठीक है, ये 18 और 17 में टूटेगा। हमारे पास यहाँ आना चाहिए प्लस का एक्स, इस पे 2 एक्स है तो 1 एक्स हमने इसको दिया, 1 एक्स इसको, 18 में से 17 एक्स को हटाएंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स की जगह रखने वाले हैं प्लस का 18 एक्स और माइनस का 17 एक्स माइनस का 306 बराबर 0। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स प्लस 18। यहाँ से हमारा माइनस का 17 कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स माइनस 17, एक हमारे पास एक फैक्टर आ गया, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 18, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया बराबर 0। अब x माइनस 17 को 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 17 आ जाएगी। इन द सेम वे x प्लस 18 को 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 18। हमारे लिए 17, अगर हमारा फर्स्ट नंबर सोचो, अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमारा x है तो सेकंड हमारा x प्लस 1 होगा, यानी सेकंड वाला हमारा होगा, ये अगर 17 है तो सेकंड वाला हमारा होगा 18। यहाँ तक आपको समझ आ गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको अच्छे से कर लें, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा, ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, उसकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रैवल ये हमारा है 480 किलोमीटर, कह रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड नहीं पता, वही मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई। तो यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, आप बताएं मुझे। तो टाइम जो ट्रैवल होगा वो हमारे पास होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये हमारे पास टाइम है, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद में वो बोलता है अगर जो ट्रेन है वो 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, मतलब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो न्यू स्पीड हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी। न्यू स्पीड आ जाएगी हमारे पास में, पहले हमारे पास एक्स थी, अब आ जाएगी हमारे पास एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास नई स्पीड आ गई। तो सर न्यू टाइम कितना होगा, न्यू टाइम हमारे पास कितना होगा बच्चों। तो पहले 480 बाई एक्स इतना टाइम ले रहा था, अब इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ये हमारे पास नया टाइम हो गया। और आपको पता है सर, स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड इनटू टाइम, ये हमें देता है डिस्टेंस। ये कहाँ से आया, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला यूज़ हुआ है। स्पीड हमारे पास कितनी है, x माइनस 8, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, टाइम कितना, 480 अपॉन में x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस है 480। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x की 480 से करेंगे, आपका आ जाएगा 480, पहले x की इससे करेंगे, यानी x की मल्टीप्लाई करेंगे 480 बाई x से, तो सर x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 480, तो मैंने लिख दिया। x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, आ जाएगा प्लस का 3x, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 480 बाई x से, तो हमारे पास आ जाएगा 8 की मल्टीप्लाई करने के बाद 3840, हमारे पास आएगा माइनस का 3840 डिवाइड बाई x, और 8 की 3 से करेंगे, 8 थी माइनस का 24 बराबर 480। 480 से 480 कैंसिल आउट, अब हमारे पास क्या बचा सर, ये बचा बटे में 1 लो सबके, और एल से हमारे पास आ गया x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 3840 माइनस का 24x बराबर 0। ये x क्रॉस में चला जाएगा, x हमारे पास क्रॉस में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास में बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर 0, ये हमारे पास में बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन दिख रहा है हमारे पास 3, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 अट्ठे 24 और माइनस का 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 0 1280 बराबर 0। यहाँ बचेगा
-8x माइनस का 1280 बराबर 0। अब इसकी फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया। आपका आ जाएगा 1280 एक्स स्क्वायर। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे इस तरह से कि प्लस माइनस करने पर हमारे पास ये बीच वाला आना चाहिए, और वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1280 एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो ये हमारा टूटेगा बच्चों 40x और 32x में। 40 में से 32 जाएंगे तो 8 बचेगा। हमें माइनस का चाहिए तो हमने इसको माइनस का कर दिया, इसको प्लस का, आपका आ जाएगा माइनस का 8x। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 8x की जगह हम यूज़ करेंगे माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन है x, बचेगा x माइनस 40। इन दोनों से कॉमन है 32, बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, x की 32 के साथ में ऐड कर देंगे, x प्लस 32, ये एक फैक्टर हो गया, और इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 बराबर 0। x प्लस 32 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 32। ठीक है, दूसरा x माइनस 40 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्लस का 40। तो सर आपको पता है स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमने क्वेश्चन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 54 ईयर। मतलब एक लड़का है और एक उसका फादर है, दोनों की एजेस का जो सम है वो 54 ईयर्स है। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 400। दोनों का जो प्रोडक्ट था वो कितना था? 400 था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बता दी दोनों की। तो लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज मैंने x मान ली, तो फादर की क्या हो जाएगी? सेम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये हो जाएगी बेटा 54 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के 54 था ना, तो अगर एक ही x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 54 माइनस एक्स। अब 2 साल पहले, तो लिखेंगे 2 ईयर्स एगो। 2 साल पहले क्या था भाई? तो 2 साल पहले जो सन है उसकी एज कितनी होगी? तो x माइनस 2 बेटा। और जो फादर है, जो पिता है, उसकी एज कितनी होगी? तो 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 52 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x माइनस 2 मल्टीप्लाई 52 माइनस एक्स, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो कितना है बच्चों? तो वो है हमारे पास 400। कितना है बच्चों? 400। इसको चलो सॉल्व करते हैं। x से 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 52x। x की x से करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 की 52 से करेंगे तो आ जाएगा -104, और 2 की x से करेंगे प्लस का 2x बराबर, ये 400 है, तो यहाँ पर ये 400 है, माइनस का इसको उठा के ले आएंगे इधर, माइनस का 400 बराबर 0। ठीक है भाई। अब इसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 52 और 2 कितने हो जाएंगे? प्लस का 54x, और ये दोनों माइनस किए तो कितना हो जाएगा? माइनस का 504 बराबर 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बच्चों। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर से वही जो हम आज तक करते हैं अभी तक, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, प्लस का 504 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब इन दोनों के दो हिस्से करेंगे तो आ जाएगा 42 और 12, क्योंकि 42 और 12 को जोड़ेंगे 54 आ जाएगा ये, और इनके मल्टीप्लाई पर तो यही आएगा। आप चाहे चेक कर सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बच्चों मुझे बता देना, मैं इसको बता दूंगा किस तरीके से फैक्टर करे जाते हैं। बाकी आप इसका एलसीएम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर 2x हैं, एक एक्स इसको दिया, एक एक्स इसको, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54x। ठीक है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 54x की जगह हमारे पास आ जाएगा 42x, और प्लस का 12x, और माइनस का 504 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? तो यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लो, चाहे तो x कॉमन ले लो। चलो माइनस का x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? प्लस का x और माइनस का 42। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? प्लस का 12 कॉमन आ रहा, बचेगा x माइनस का 42 बराबर 0। ठीक है, x माइनस एक्स प्लस 12 इनको एक साथ लिख दो, ठीक है बच्चों, और x माइनस 42 को अलग लिख दो बराबर 0। उसके बाद में
माइनस एक्स प्लस 12 को 0 के बराबर रखो, तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, ऐसे ही एक्स माइनस 42 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 42। तो इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यू हैं। अगर हमारे पास x 12 है, तो अगर x 12 है तो x को फिर किस में से घटाएंगे बच्चों, 52 में से घटाएंगे तो हमारे फादर की एज आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है आपको? तो हम ये हमारे दोनों आंसर्स वैलिड हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, अब तक आपको जितने क्वेश्चंस कराएं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको अच्छे से देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन समझना है तो उसको दोबारा देख लेना या तीसरी बार, और फिर भी समझना तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपको और क्वेश्चंस की वीडियो बना सकूं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास में, ओ गर्ल, आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्वान, 7/2 times the square root of the number are playing on the shore of the bank. The two remaining one are playing with the amorous fight in the water. What is the total number of swan? हमें ये बताया गया कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, ये मान लो वो तालाब है। इसमें कुछ इसके अंदर दो स्वान तो इसके अंदर लड़ रहे हैं, और जितने टोटल स्वान हैं उसका 7/2 रूट जो भी नंबर ऑफ स्वान है, अगर हम उसका एक्स मानेंगे एक्स, इतने यहाँ पर किनारे पर खेल रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे टोटल नंबर ऑफ स्वान कितने हैं। तो बच्चों पहले लेट कर लेंगे, लेट कर लेते, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वान, इसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है बच्चों, अगर एक्स टोटल नंबर ऑफ स्वान है तो शोर पर कितने खेल रहे हैं, प्लेइंग ऑन द शोर, ये शोर पर खेलें, ये हमारे पास हो गए 7/2 रूट एक्स। ये लिख रहा है ना, देखो 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द बैंक। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास समझ आ गया। अब टोटल को हमने माना एक्स, टोटल कितने एक्स, एक्स बराबर 7/2 रूट एक्स, ये हो गए कहाँ पर, जो किनारे पर हैं ये वाले, और दो लड़ भी तो रहे हैं, उनको भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ गया, इतने हैं टोटल। ठीक है, इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। एक्स माइनस का 7/2 रूट एक्स प्लस का 2 बराबर 0। सॉरी, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा बच्चों, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। लेट कर लेंगे, लेट एक्स बराबर वाई स्क्वायर लेट कर लेंगे, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई स्क्वायर पुट कर दो। यहाँ एक्स है, यहाँ हमने वाई स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस 7/2 और रूट एक्स की जगह वाई स्क्वायर -2 बराबर 0। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 7/2 वाई माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, बटे में एक लो, इसके भी एक लो, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 आपका एलसीएम आ गया। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ये 2 आपका एलसीएम आ गया बच्चों। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2y स्क्वायर, माइनस 2 से 2 को डिवाइड 1, 1 की 7 से 7y, और माइनस का 2 2 ज़ा 4 बराबर 0। ये यहाँ से 0 में चला जाएगा, तो आपको बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस का 4 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुका हूँ कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8y स्क्वायर, किसका आया, माइनस का। इन दोनों को तोड़ेंगे, हमने तोड़ दिया 8y और y में, 8y में से 1y जाएगा, आपका बचेगा 7y, मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाएगा। हमें चाहिए माइनस का 7, तो माइनस का ये कर दिया इसको प्लस, आपका आ जाएगा माइनस का 7y। ठीक है बच्चों, 2y स्क्वायर 7y की जगह हम रखेंगे 8y प्लस का y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2y, बचेगा y माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस का 1, जब कुछ कॉमन ना हो तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, y माइनस 4 सेम रहेगा बराबर 0। यहाँ से 2y प्लस 1 बराबर 0 रख दो, बराबर 0 बाद में रखेंगे, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो 2y प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और यहाँ पर y बराबर 4 आ जाएगा सेकंड वाले में।
तो हमारे पास जो है y कितने हैं, मतलब जो y की वैल्यू आई है हमारे पास है 4। अब हमने क्या लेट करा था बच्चों, हमने लेट करा था x बराबर वाई स्क्वायर, हमें तो x निकालने ना, तो x बराबर y की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी जो टोटल जो स्वान हैं, जो हंस हैं, वो कितने हैं, 16 हैं बच्चों। तो अब आपको समझ आ गया, अगर 16 यहाँ पर है, अब आप सोचो, देखो 16 यहाँ पर है तो तालाब पर कितने होंगे, 16 यहाँ रखेंगे, 16 का रूट करेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 14 और 2 16, टोटल हमारे पास आ गए 16। यही हमने आंसर निकाला है। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास में 63 ये 2 डिजिट नंबर है, या 27 2 डिजिट नंबर है, 10 से लेकर 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर है, कोई सा ही मान लो। इसने बोला जो 2 डिजिट नंबर है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 18। अगर लेट कर लूँ, हमारे पास कोई नंबर है, उसकी जो 10th डिजिट है, लेट कर लेते, लेट द 10th डिजिट अगर मैं उसको x मान लूँ, ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हमारी हो जाएगी y। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, देखो ये समझो, अगर मानो हमारे पास 43 एक नंबर है, ये इसकी यूनिट डिजिट, अगर मैं इसको y मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी x इंटू वाई, ये हमें दे रखा है कितना, 18 दे रखा है। तो अगर मुझे यहाँ से यूनिट डिजिट निकालने कितना आ जाएगा, 18 अपॉन एक्स। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा पहले आप यहाँ समझिए। तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आने वाली है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगी 18 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो नंबर क्या है सर, ये जो नंबर है वो नंबर क्या है, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर जो होगा वो हमेशा दो फॉर्म में हो सकता है, या तो होगा 10x प्लस वाई की फॉर्म में, या होगा 10y प्लस एक्स, इन दोनों के अलावा नहीं हो सकता। किसका, ये कैसे हुआ, तो फ़र्ज़ करो हमारे पास में कोई नंबर है, मानो 66 है, 67 मान लो, अगर इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ 10 इंटू 6 प्लस 7, 10 6 60 प्लस 7 67, तो 10 6 को मैंने माना y और इसको माना x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। मेरे कहने का मतलब ये है, अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप कॉपी कर लेना, समझ आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास यहाँ पर जो बना है फिलहाल, क्योंकि हमने 10th डिजिट को x माना है, 10th डिजिट कौन सी है इन दोनों में से, तो ये इकाई है, दहाई है, दहाई वाली को बोलेंगे 10th डिजिट। तो इसको हमने x माना है, इसको हमने y माना है, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 10x प्लस y क्या है हमारा, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हमारे पास कितना है बेटा, 18/x। तो मैंने डायरेक्ट रख दिया ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो, ये हमारा से नंबर आ गया। उसने आगे बोला है, अगर हम व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर में से, यानी इस नंबर में से, ये जो नंबर है आपका, ये वाला जो नंबर है, इसमें से अगर 63 को घटा दें, इसमें से 63 को माइनस कर दें, तो जो डिजिट बनाई, जो आपने नंबर बनाए, वो अपने प्लेस बदल देती है। वो क्या करती है बच्चों, प्लेस बदल देती है। तो जो नंबर बनेगा, न्यू नंबर जो फॉर्म्ड होगा, न्यू नंबर फॉर्म, या नंबर फॉर्म लिख देते हैं खाली, ये नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। जब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो नंबर आपका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 इंटू, इस x की जगह आ जाएगा 18 अपॉन एक्स, और 18 अपॉन एक्स की जगह चला जाएगा x, यानी ये हो जाएगा 180 अपॉन एक्स प्लस एक्स। ये नया नंबर बनकर आ जाएगा। अब एक होगा कैसे, तो दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या था बच्चों, तो ये हमने बनाया ना यहाँ पे, ये 10x प्लस 18 अपॉन एक्स, ये 2 डिजिट नंबर है। अगर इसमें से 63 को घटाया जाता है तो नंबर जो हमने नंबर फॉर्म करा है उसकी डिजिट बदल जाती है, यानी वो हो जाएगा 180 अपॉन एक्स प्लस एक्स। कैसे बदल जाएंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते चलो। तो ये हमारे पास में है 10x प्लस 18 अपॉन एक्स माइनस 63, इसको उठाइए इधर ले आओ, माइनस का 180 अपॉन एक्स और माइनस का x बराबर 0। देखो 10x में से एक x जाएगा, बचेगा 9x, ठीक है, और प्लस में 18 अपॉन एक्स माइनस 180 अपॉन एक्स, इसको साथ में लिख देते हैं, माइनस 63
180 इज इक्वल टू 0, यहाँ फालतू 0 हो गए भाई, इसको हटाओ पहले, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो 9x आपके पास में है ही, इन दोनों के एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा और ऊपर से 180 में से 18 जाएंगे, 162 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, और -63 बराबर 0। अब एलसीएम ले लेंगे 1, ये x एलसीएम आ गया हमारे पास में, और x एलसीएम है तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे x, और x की 9 से आएगा तो 9x² माइनस का 162 और माइनस का 63x बराबर 0। ये चला जाएगा आपका 0 में ख़त्म, बचेगा हमारे पास में क्या, तो 9x² माइनस 162, इसको सीधा कर लिख देंगे, 9x² माइनस 63x और माइनस का 162 बराबर 0। ये हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको तोड़ेंगे तो बेटा ये जो हमारा जो टूटेगा इसमें से पहले 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 9 कॉमन लेंगे, बचेगा x² माइनस 7x और 9 एकम 9 बचेगा 7 16 9 8 72 18 बचेगा, ठीक है, 18 बराबर 0, ये हमारे पास में बचा, ठीक है। अब उसकी ये 9 जाएगा और 0 में चला जाएगा, ख़त्म, क्या बचेगा, x² माइनस 7x माइनस का 18 बराबर 0। अब 18 और ये 18 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18x², इसके 2 हिस्से कर देंगे तो ये टूटेगा बच्चों आपका 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो 7, 9 और 2 में टूट जाएगा, ठीक है, 9 और ये 9 और 2 में टूटेगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमने x² यानी माइनस का 9x प्लस का 2x, 9 में से 2 गया 7, 9 और माइनस का 18 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद में x², इसमें से x कॉमन ले लेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ से गड़बड़ हो गई, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 9, और इसमें से आ जाएगा आपका प्लस का 2 कॉमन बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब x प्लस 2 तो हमने लिख दिया साथ में, और x माइनस 9 आ गया यहाँ पर बराबर 0। x की वैल्यू हमारे पास एक तो आ गई माइनस का 2, इसको 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा x माइनस 9 को ये थोड़ा सही नहीं चल रहा, x ये यहाँ कर लेते हैं, x माइनस 9 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 9। ये हमारे पास में 2 वैल्यू आ चुकी है, यानी x हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो अगर x हमारे पास 9 है तो आप इसमें वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से 9 रखें, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दाम 90, 92 आ जाएगा हमारे पास नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास में फॉर्म हो गया नंबर 92 निकल कर आ जाएगा, चाहो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन थे, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए, यहाँ पर हम अपनी टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं ख़त्म होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इसको शेयर करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारे पास आने वाली है वो चैप्टर 5 की आएगी, चैप्टर 5 AP, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो लगभग 5 नंबर का वहाँ से आपका आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहें और ये जो क्वेश्चन है इनको बार बार रिवाइज़ करें, ठीक है। चलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।